ओ, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की टारगेट जिनको नौकरी मिल गई हो नौकरी कर रहे होंगे, और जो लोग जॉइनिंग की तैयारी में हैं वो लोग जॉइनिंग कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को हमारी जो एएनएम बहनें जो सिलेक्टेड हुई हैं अभी 9 जून को उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। ठीक है, तो हम उनके विषय में 2800 ग्रेड पे संबंधी जो है आदेश 20/9/23 को पारित हुआ गया है। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें कि रिट पिटीशन है वो 2800 ग्रेड पे मैं आपको बताना भी चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि मैंने पूरी फाइल का गहन अध्ययन किया, उसके बाद मैंने देखा उस चीज़ को कि किसमें कंसीडर करने के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मैं आपको पूरा सारांश बताऊंगा हिंदी में कैसे क्या हुआ इसमें, और आप लोगों को ग्रेड पे एरियर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्डर होगा, इसको कंप्लायंस कोर्ट बाय नेचर करेगी, पर पिटिशन करेगी कि या सेम ऑर्डर जारी होगा। ठीक है, तो मैं इस विषय में बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें कोर्ट नंबर 20 पे लगा हुआ था। ठीक है, अब इस पर केस नंबर जो रिट पिटीशन है, इसमें रिट ए 68 जो 6833 ऑफ 2023 पिटिशनर, इसमें जो है प्रशांत दीक्षित एंड अदर टू, मतलब प्रशांत दीक्षित के अलावा दो लोग और भी हैं। ठीक है, जो इस रिट को फाइल किए थे। उसके बाद रिस्पोंडेंट जो इनकी अपोजिट पार्टी है, स्टेट ऑफ यूपी, मतलब यूपी गवर्नमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव जिसको बोलते हैं, प्रमुख सचिव डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण विभाग, लखनऊ। तो एंड 3, इसमें 3 लोग और हैं जो कि जैसे कि संयुक्त निदेशक हो गया और डायरेक्टर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें पार्टी हैं इनकी, इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। काउंसिल ऑफ पिटिशनर आलोक मिश्रा, जो पिटिशनर के हैं, जो प्रशांत दीक्षित के पिटिशनर हैं, जो वकील हैं, काउंसिल हैं, जिन बोला जाता है आलोक मिश्रा जी, उन्होंने ऑर्डर ये आज करवाया है। ठीक है, काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स सीएससी। ठीक है, अब सीएससी वही गवर्नमेंट हुआ। गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट जो सीएससी बोलते हैं, जो काउंसिल स्टेट ऑफ जो वकील होता है। ठीक है, तो हानेबुल मनीष माथुर जी हमारे सम्मानित जज हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये आर्डर पारित किया है। हर लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, ठीक है, फॉर पिटिशनर एंड लर्नेड स्टेट काउंसिल अपेयरिंग ऑन बिहाल्फ ऑफ अपोजिट पार्टी। ठीक है, जो जो पार्टी थी, काउंसिल पार्टी थी, जो पिटिशनर की पार्टी थी, अपोजिट पार्टी, दोनों लोग आज मौजूद थे। ठीक है, दोनों लोग आज जो है मौजूद थे। तो उसमें ये आपका पैराग्राफ हो गया, दोनों लोग आज मौजूद थे। पिटिशनर हैज़ बीन पिटिशनर हैज़ बीन सॉरी पिटिशनर हैज़ बीन फाइल्ड ऑफ फॉलोइंग रेफरेंस। ठीक है, जो पिटिशनर है जो अपना फाइल्ड किए थे, फॉलोइंग डिटेल्स हैं उनकी। ठीक है, तो पहला जो आई नंबर पहला दे रखा है, टू इशू ए रिट पिटिशन, रिट ऑर्डर द डायरेक्शन ऑफ नेचर ऑफ द मेमोरेंडम, नेचर ऑफ द मैंडमोनस। ठीक है, मैंडमोनस एंड कमांडिंग द अपोजिट पार्टी स्पेशली। ठीक, अपोजिट पार्टी को डायरेक्ट इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो डिटेल्स है, ठीक है, इनका जो डिटेल्स है उसमें जैसे कि आप आएंगे कि इशू द अपोजिट पार्टी, द पिटिशनर ऑफ अपोजिट पार्टी स्पेशली फी द अपोजिट पार्टी नंबर 2। ठीक है, अपोजिट पार्टी जो नंबर 2 है उस पर टू पे द ग्रेड पे 2800। ठीक है, 28 टू द पिटिशनर ने कहा है कि अपोजिट पार्टनर पार्टी हमको ग्रेड पे इतना डेट ऑफ देयरिंग इनिशियल अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट मतलब एक अपॉइंटमेंट की डेट को इनिशियल मान करके उसको तारीख को मतलब जियो जो किया कि इस तारीख से अपॉइंटमेंट जो होंगे उन्हीं को देय होगा। इस पे कोर्ट में हम गए और उनको जो है बीइंग पेड द सिमिलरली स्टेटस स्टेड्यूर्ड है एंड हेल्थ वर्कर है, सिमिलरली है, कोई अंतर नहीं हमारे उनके, न वर्क में अंतर है। ठीक है, ना स्टेटस में अंतर है, सेम है। अपॉइंटेड ऑन द बिफोर 1/12/2011। ठीक है, 1/12/2011 अपॉइंटेड अथवा बिफोर
जिनकी नियुक्ति हो गई थी फीमेल वर्करों की, मेल अथवा फीमेल वर्कर की, उनको 2800 ग्रेड पे का ऑर्डर जो है ये जियो जारी कर दिए थे। लेकिन जियो कब जारी किए थे? इग्नोरिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 19/12/2011, जो 1/12/2011 का जो अपॉइंटमेंट का इन्होंने किया था, वो जियो डेटेड था 19/12/2011 को। कीपिंग द व्यू जजमेंट ऑर्डर था 11/3/1988। 11/3/1988 को जो जजमेंट पास हुआ था, उसी के प्रकाश में, पास्ड बाय द हॉनेबल कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो इलाहाबाद का जो आदेश था, जिसमें रिट पिटीशन नंबर 15,904 ऑफ 1983 में कोई केस फाइल किया गया था, में श्री शिवचंद्र, ठीक है, शिव चंद्रलाल और शिवचंद्रलाल कुशवाहा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट। 1983 का जो आदेश था वो 11/3/88 में पास हो गया था। लेकिन वो इसके प्रकाश में जो आदेश किया गया, उसी जो कंप्लाइंस किया गया ऑर्डर को, वो 19/12/2011 को, 1/12/11 तक जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको 2800 ग्रेड पे दिया जाएगा, उसके बाद वालों को नहीं दिया जाएगा। तो उस समय लोगों को भरपूर एरियर मिला था, जो हमारी बहनें एनम थी, ठीक है, भरपूर एरियर, किसी का 5 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 10 लाख, इस टाइप में एरिया, जैसा जिसका अपॉइंटमेंट था वैसा उसको एरियर मिला, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं, टू पास सच, ये ऑर्डर कंप्लाइंस हो चुका था। ये ऑर्डर आपका कंप्लाइंस 2011-12, एक बार ऑर्डर इनका फिर हुआ, फिर इनका रिड्यूस किया गया, ठीक है, जो मुझे जानकारी है, इनका रिड्यूस किया गया, फिर 2000 गेट पे ये 2-3 महीने वर्क किया, उसके बाद फिर इनका 2800 करके फिर इनको एरियर निकाला गया था। टू पास सच अदर ऑर्डर और द डायरेक्शन सच द हॉनेबल कोर्ट में बी द डीम फिट एंड द प्रॉपर अंडर द फैक्ट्स एंड जो भी सरकमटेंस थे इनके, ऑफ द केसेस ऑफ फेवर ऑफ द पार्टी, जो भी डायरेक्शन थे, जो भी सरकमटेंस थे, जो भी फैक्ट थे, वो केस इन द फेवर ऑफ पिटिशनर, जो वो पिटिशनर के फेवर में ही थे, ठीक है, ये कोर्ट कह रही है। टू अलाउ द रिट पिटिशन विद कास्ट ऑफ फेवर ऑफ द पिटिशनर, जो अलाउड कर दी गई, इनकी रिट पिटीशन को अलाउड कर दिया गया और फेवर में पिटिशनर के अलाउड कर दिया गया है, सीधे कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउड कर दिया। बहुत बहुत आप लोगों को कंग्रेचुलेशन इस विषय के लिए कि आपको इन्होंने अलाउड करके ऑर्डर दे दिया, ठीक है, वो ऑर्डर एक बार और पास हो चुका है। मैं भी तीसरे नंबर पे उस पॉइंट को कहना चाह रहा हूँ, इट हैज़ बीन सबमिटेड दैट द सिमिलर, ठीक है, जो भी कंट्रोवर्सी थी, हैज़ द ऑलरेडी बीन द जो भी एडजुडिकेटेड, जो भी अपॉन बाय द कोर्ट इन द रिट ए नंबर 2255 ऑफ 2021 में, जो भी एडजुडिकेट थे, जो भी जो है सिमिलर कंट्रोवर्सी थी इनकी, ऑलरेडी हैज़ बीन सबमिटेड है वो, ठीक है, जो भी रिट ए में फाइल थी, इतने नंबर का 20-255 2021 का, कमलदीप निराला वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर बाय द मीन्स ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 4 जुलाई 23 को, जो भी ऑर्डर हुआ था वो कंट्रोवर्सी हैज़ बीन द आर्गुमेंट कर दी गई थी कि वही ऑर्डर हम पे लागू कर दिया जाए। इट इज़ द सबमिटेड दैट द अफोरसाइड जजमेंट हैज़ बीन द अटेंड जो भी फाइनलिटी सिंस नो अपील्स, कोई भी अपील्स में अदर पार्टी या गवर्नमेंट नहीं गई। इनका कहने का मतलब ये है कोर्ट का कि ये कह रहे हैं, पिटिशनर कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि वो जो है कोई भी उसमें एफोर्साइड जजमेंट फाइनली एंड नो अपील्स देयर अगेंस्ट हैज़ बीन फाइल्ड टिल डेटेड, जो उसमें समय दिया जाता है, जो 2 महीने उसका फाइल का डेट होता है, 2 महीने 3 महीने के अंदर आप ऊपर बेंच में जाइए, अन्यथा आपका ऑर्डर जो है वही माना जाएगा, आप जो है अलग से फिर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो सबमिटेड दैट पिटिशनर आर द सिमिलरली स्टेटस एज द पिटिशनर जो भी हमारे याची थे, ठीक है, सिमिलरली जो मैटर था ऑफ द अफोरसाइड writ पिटिशन एंड आर द देयरफॉर अनटिलेड फॉर द सेम बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स हैं वो 4 जुलाई 23 के ऑर्डर पे जो भी सिमिलरली इंस्टीट्यूट किया गया है वो हमको दे होना चाहिए, ये याची ने कहा कोर्ट से, ठीक है। और नंबर 4 पे क्या है, कंसीडरिंग एफोरसाइड सबमिशन
सबमिसेस जो भी हैं बाय द लर्नेड काउंसिल ऑफ द पिटिशनर, जो भी हमारे पिटिशनर के याची के वकील थे, उन्होंने कंसीडरिंग लर्नेड काउंसिल ऑफ द पिटिशनर जो भी थे, उन्होंने पूरा सबमिट कर दिया कोर्ट में। और लाइबिलिटी इन द ग्रांट, लाइबिलिटी के आधार पे ग्रांट टू पिटिशनर इज द फाइल्ड ऑफ अ फ्रेश रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब अब ये कोर्ट की भाषा है, कोर्ट ने कहा है कि आप ग्रांटेड टू द पिटिशनर टू फाइल ए फ्रेश रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप नया प्रत्यावेदन दीजिए, ठीक है, नया प्रत्यावेदन दीजिए बिफोर अपोजिट पार्टी नंबर 2 को, आई अर्थात द डायरेक्टर जनरल। हमने आपसे बताया ना, ये प्रमुख सचिव है ऊपर, नंबर 2 पे पार्टी है आई, और आई का मतलब होता है अर्थात, ठीक है, आई डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर लखनऊ, परिवार कल्याण निदेशक परिवार कल्याण को अपोजिट नंबर पार्टी को पिटिशनर को आदेश दिया गया कि आप नंबर 2 पार्टी के पास जाएं और अपना रिप्रेजेंटेशन फ्रेश, मतलब कोई अगर आपने प्रत्यावेदन दिया हो तो उसके इतर भी उसमें आप कागजात लगा सकते हैं, उस पर आप जो है अलग से कोई एडिशनल का, फ्रेश रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है प्रत्यावेदन देना। आप अपना प्रत्यावेदन फ्रेश रिप्रेजेंटेशन में दीजिए और डायरेक्टर जनरल को दीजिए, क्योंकि ऑर्डर उन्हीं को करना है, ठीक है, प्रमुख सचिव को नहीं करना है। ऑर्डर डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर लखनऊ विद द रिगार्डेड टू द देयर ऑफ द, जो भी गर्वेंस हैं, उनके लॉज हैं, जो नियम्स हैं, ठीक है, तो उसके आधार पे वो कर देंगे, उन्होंने कहा है। द साइड बिफोर, ठीक है, द साइड अपोजिट पार्टी सेल द कंसीडर, अपोजिट पार्टी इसको कंसीडर करे एंड द डिसाइडेड द सेम इन द लाइट ऑफ जजमेंट, ठीक है, रेंडर्ड बाय द कोऑर्डिनेट बेंच, जो भी कोर्ट का आदेश 4 जुलाई 23 को हुआ है उसको लगा करके आप प्रत्यावेदन दीजिए, और उसी के प्रकाश में, जजमेंट के प्रकाश में, इतर कोई चीज़ आपको नहीं देखना है। अपोजिट नंबर पार्टी 2 को वो ऑर्डर कर रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है हमारे कि जो है आप कोई अदर चीज़ नहीं देखेंगे, जजमेंट, उसी के जजमेंट के लाइट में आप ऑर्डर पारित करेंगे। इन द केस ऑफ कमल दीप निराला सुप्राइम केस सेम इन द अप्लीकेबल, जो भी निराला केस में अप्लीकेबल ऑर्डर है, जो भी सेम आदेश है, इसके इतर आप कुछ नहीं देखेंगे, केवल इसी को देख करके ही आपको आदेश इस पे करना है। और रीजनड डिसीजन शैल टू बी टेकन विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स, केवल 4 सप्ताह में आपको निर्णय देना है। ये कोर्ट ने डिसाइडेड किया है अपोजिट पार्टी नंबर 2 को, ठीक है, कि आपको 4 सप्ताह में हमारे पिटिशनर, जो हमारा ऑर्डर है वो याचिगढ़ अपना लगाएगा, उसको जो है आप इतने 4 वीक्स में, मतलब 1 महीने का समय, 4 वीक्स का मतलब आप समझ सकते हैं 1 महीने का समय, वर्किंग टाइम में 4 वीक्स आप जोड़ लीजिए, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, जिस दिन कॉपी जमा होगी वहाँ कार्यालय में, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर इज द सबमिटेड बिफोर कंसीडर्ड अथॉरिटी, ठीक है, कंसीडर्ड अथॉरिटी के लिए आप ऑर्डर सबमिटेड करेंगे, कॉपी कंसीडर्ड अथॉरिटी को जिस दिन आप कॉपी देंगे, जो अथॉरिटी है पार्टी नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कोई आप सीएमओ के यहाँ दे दे प्रत्यावेदन, वो मान्य नहीं होगा, मान्य होगा पार्टी नंबर 2 का, ठीक है, पार्टी नंबर 2 को जितनी भी हमारी बहनें हैं सब ये ऑर्डर लगा के देंगे, उनको कहीं एडिशनल आदेश लाने की ज़रूरत नहीं है, यही कॉपी लगा के आप प्रत्यावेदन सभी हमारी बहनें देंगी, जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर द सबमिटेड बिफोर द कंसीडर्ड अथॉरिटी अलॉन्ग विद द कॉपी एफोरसाइड जजमेंट, जिस तारीख में आप प्रत्यावेदन देंगी उसके 4 सप्ताह में वो अंदर आपका निर्णय कर देंगे, मतलब आदेश आपके पक्ष में होना है। उन्होंने सीधे लाइट में कह दिया है कि जजमेंट रिनर्डेड द कोऑर्डिनेट बेंच, जो भी कोऑर्डिनेट का जो बेंच है, जो भी निराला केस में हुआ है, उससे इतर आप कोई आदेश नहीं कर सकते चाह कर भी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपका 100% आपको 2800 ग्रेड पे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और जो भी आपका एरियर है वो पूरा एरियर दे होगा आपको, ठीक है। और विद द एफोरसाइड ऑब्जर्वेशन द रेट पिटिशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया। आपकी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया ऑर्डर करते समय, और आप लोग पार्टी नंबर 2 को प्रत्येक कॉपी ओरिजिनल निकलवा करके सभी लोग इसी केस में कहीं नया कोई ऑर्डर नहीं कराना है, ना नए वकील को पकड़ना है, केवल इसी आदेश पे ही आपका आदेश 100% होने वाला है, ठीक है।
और ये आदेश 20/9/23 को पारित हो चुका है। अब सभी जो हमारी बहनें हैं उनको 2800 ग्रेड पे 29,000 कुछ रुपए उनको बेसिक है, मुझे सर्कुलर देखना पड़ेगा, उस पे आपको डीए मिलेगा, फिर एचआरए मिलेगा, लगभग 40,000 से ऊपर, मतलब आपकी लगभग 10,000 से ऊपर सैलरी इंक्रीज होने वाली है। बताइए कितना आप जो है भाग्यवान हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसी आर्डर को निकलवा करके और जिस तारीख में एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन, फ्रेश रिप्रेजेंटेशन, जो नई भाषा आपको लिखनी हो, जो किसी ने अगर दे भी दिया हो तो उस को जो है नई भाषा लिखनी हो तो नई भाषा रिप्रेजेंटेशन में कोर्ट का आदेश लगा के इवरी फीमेल महिलाएं जितनी भी हैं फीमेल वो सब देंगी इसको, और मेल्स भी देंगे। देखिए मेल जो भी आर्डर हैं, जैसे मेल्स में किसी का मृतकाशित में हो गया हो चयन, ठीक है, तो वो भी अपना ये आर्डर लगवा के दे सकता है, उसका आर्डर 100% जो है करेगा। ठीक है, अब ये आदेश सीधे एक जियो जारी करेंगे सबके पक्ष में। अब जितने रिप्रेजेंटेशन जाएंगे उसी के आधार पे अब सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, ये तो इनके विवेक पे डिपेंड होता है ना। लेकिन कोर्ट का आदेश आपको हो चुका है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा हमारा जो है चैनल इंक्रीज़ करिए, और जो कोई दिक्कत हो मेरा फ़ोन नंबर है उस पर आप फ़ोन करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से ऑर्डर होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के साथ मैं हमेशा रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी नौकरी करिए और टाइम से नौकरी करिए, टाइम से जाइए। जो सीएससी है, जो अधीक्षक महोदय हैं, जो टाइम से आप जो भी आपका ब्लॉक मिला हो, जो भी आपका सीएससी मिली हो, उसमें आप लोग टाइम से नौकरी करिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, ओके, प्रणाम।